विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाजरीन, अगर किसी इंसान में किसी चीज़ का हुनर छुपा होता है तो वो बचपन से ही अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक होनहार लड़की की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम दीपा है, जिसका ताल्लुक़ अंडमान निकोबार आइलैंड से है। दीपा जो कि बचपन से ही पेंटिंग में बेहतरीन महारत रखती है। वो स्कूल के ज़माने से ही तमाम पेंटिंग के मुकाबलेजात में ना सिर्फ हिस्सा लेते आ रही हैं, बल्कि इसमें बेहतरीन कामयाबी भी हासिल करते आ रहे हैं। इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद दीपा ने जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर फाइन एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी में मज़ीद अपने हुनर को निखारने का फ़ैसला किया। अब वो लाइव पेंटिंग भी करते हुए आवाम को मज़ीद हैरान कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात दीपा की ज़ुबानी। पेश है रिपोर्टर सैयद फ़िरोज़ की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ। मेरे घर पे एक दिन घर वालों ने मतलब ऐसे ही पेंटिंग्स बनाने के लिए बोला था गणेश भगवान की। तो तीनों भाई बहन कर रहे थे और मैं उन तीनों में से अच्छा किया था। तो वो दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे पास ड्राइंग का टैलेंट है, बट उतना मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। फिर 6th 7th 8th में कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, विन हो रही थी। फिर पता चला कि हाँ भाई, मेरे अंदर भी टैलेंट है पेंटिंग का करके। तो फिर जब 12th क्लास आई तो फिर फाइन आर्ट्स के सर था हमारा। 12th में एडिशनल सब्जेक्ट था इंडियन आर्ट हिस्ट्री। तो उसमें से इंडियन आर्ट हिस्ट्री थोड़ा सा जाना, तो सर ने कुछ कॉम्पिटिशन होते थे इंटर स्कूल के सब, तो उसमें जाती थी, विन होती थी। तो सर ने बताया कि आप 12th के बाद, आप इंटर के बाद आप फाइन आर्ट्स कॉलेज में करो BFA, उसके बाद MFA करो, फिर लाइफ में सेटल हो जाओ। अंडमान में जॉब्स नहीं तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनो करके उन्होंने बताया। तो उसके लिए जब मेरा इंटर का रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद मुझे तो सोचना था भाई कौन से करियर चुनूँ। तो मेरे को लगा कि भाई मैं तो बचपन से पेंटिंग अच्छा करती हूँ, तो उसी में मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने पापा को बोले कि पापा एक गाइडेंस चाहिए, आप कैसे देखो कोई आर्टिस्ट को। तो पापा के एक फ्रेंड थे, वो दिल्ली में अच्छा आर्ट करते, फ्रीलांसर्स आर्टिस्ट है, उनका नाम विश्वनाथ है। उन्होंने उनका नंबर दिया, उनसे बातचीत हुई मेरी। उन्होंने बताया कि आप अभी जितना कर रहे हो ठीक है, बट अभी आगे आपको लाइफ टू लाइफ स्टडी करना है। तो मैं शीशोर चली जाती थी, उनके कहने में मैं सब कुछ कर रही थी, लाइफ स्केच कर रही थी, स्टिल लाइफ स्टडी कर रही थी। उन्होंने कुछ टास्क दिया, उसमें मैंने क्रैक किया। फिर जाके मुझे लगा हाँ मैं तैयार हूँ, अभी ये फील्ड के लिए मैं सही हूँ। फिर जाके मैंने एंट्रेंस दिया हैदराबाद में, मैंने क्रैक कर दिया। फिर डेली ये पार्क आती हूँ, चाचा नेहरू पार्क, यहाँ पे मैं डेली वाटर कलरिंग करती हूँ। मुझे एक और ये इसमें मैं वही ऑब्ज़र्व करती हूँ, जितना होता है ऑब्ज़र्व करके उसकी ब्यूटी को ला रियलिस्टिक वे में। अभी तो मैंने पिछले महीने से मैंने शुरुआत किया है, पर धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े कैनवस में करूँ, ऑयल पेंटिंग्स करूँ। ये मेरी अच्छा है कि भाई मैं जितनी जल्दी हो सकूँ एक बड़ी आर्टिस्ट बनूँ। और मेरा ड्रीम है कि मैटर है कि मैं अपने सना काम करना चाहती हूँ। जो ब्यूटी है उसका, धर्म का, बहुत सारे लोग जानते नहीं है एक्चुअली। तो मैं अपनी आर्टवर्क्स के द्वारा उस ब्यूटी को दिखाना चाहती हूँ लोगों को, कि भाई इतना ब्यूटी है, कोई जानता नहीं, कोई आर्टिस्ट अभी लोग जाने कि भाई इसमें इतना ब्यूटी है। सो बस ये।